नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो है करंट अफ़ेयर का। यानी कि करंट अफ़ेयर कैसे पढ़ें? और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़ें? इसके ऑथेंटिक सोर्स कौन-कौन से हो सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, तो आप एस्पिरेंट कहलाने के लायक भी नहीं हैं। तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए आप किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं या आपका मीडियम हिंदी है, तो भाई द हिंदू की वोकैब ऐसी होती है कि आप ऊपर से जाएगी। अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ोगे, तो उसको समझने में आपको 3 घंटे लग जाएँगे। तो उसका एक तरीके से विकल्प क्या होना चाहिए, उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इन सब चीज़ों को हम लोग बारी-बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा नहीं कि है कि एक एस्पिरेंट ही करंट अफ़ेयर से जागरूक रहे। अगर आप जागरूक नागरिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है, आपके आस-पास जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं और सरकार जनता के लिए क्या कर रही है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मेरे पिताजी हैं गाँव में और वो पढ़े नहीं हैं, लेकिन न्यूज़पेपर घर पे आता है। तो जैसे ही पढ़ते हैं, टाइम मिलता है उनको बाकी घर के कामों से या खेती के कामों से, तो जैसे जब भी बात होती है घर पे जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया या ये चीन वाला देखो वहाँ पे ऐसा हो रहा है या पाकिस्तान ये कर दिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक जागरूक हैं ये, उनको पता है कि क्या हो रहा है, उनको सब चीज़ें पता है चाहे वो समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन एक तरीके से जागरूक हैं कि क्या चल रहा है। तो ऐसे ही सभी जितने भी देश की जनता है, क्योंकि आप अपना वोट देते हो सरकार को, तो आपको जानने का पूरा हक है कि वो कर क्या रही है, ठीक है? तो ये तो एक जागरूकता का विषय हो गया। लेकिन जो करंट अफ़ेयर ऐसा विषय है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और चाहे वो वनडे हो या फिर आपका एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, हर जगह करंट अफ़ेयर का लेवल अच्छा खासा आने लगा है। और कोई भी विद्यार्थी हो, इस करंट अफ़ेयर के कारण ही पिछड़ता है। मान लीजिए कोई 2 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी पहले वाले विद्यार्थी ने अच्छे से करंट अफ़ेयर तैयार किया और दूसरे वाले ने हल्के में ले लिया कि भई एग्ज़ाम आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको आराम से पिछले 6 महीने का हम रट्टा मार लेंगे 4-6 दिन में। और वहीं पे वो बहुत बड़ी गलती कर जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एकदम से 6 महीने का आपको एक बार में मैटर दे दिया जाए तो आप नहीं कर सकते उसको। वहीं पर जो पहला विद्यार्थी था, हर दिन का वो धीरे-धीरे 1 पेज या आधा पेज जो कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिखता जा रहा था और याद करता जा रहा। तो इसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप जो करंट अफ़ेयर है इफ़ेक्ट डालता है आपकी प्रोफ़िशिएंसी पर और आपकी जो सिलेक्शन है या रैंक इम्प्रूव करने में। ठीक है? अब बात आती है द हिंदू की या किसी भी न्यूज़पेपर की, ठीक है? अब देखिए, द हिंदू एक मुख्य विचारधारा के लिए बना है, उसकी विचारधारा अलग है, ठीक है? आप रेगुलर पाठक हैं द हिंदू के, तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से इसका लेखन होता है। इसमें जो भी लेखक हैं, यानी कि जो भी एडिटोरियल देते हैं अपना, वो एक मुख्य विचारधारा से संबंधित हैं। तो जहाँ तक बात आती है कि अब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपके पास टाइम है द हिंदू पढ़ने का, तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आता है तो पढ़िए और समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करें भई? तो अगर हम हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें, जैसे दैनिक ले लीजिए, द हिंदू ले ली वो आपका हिंदुस्तान ले लीजिए, जनसत्ता ले लीजिए, कई सारे न्यूज़पेपर हिंदी में आते हैं, अमर उजाला ले लीजिए। तो उसमें आपके काम का तो बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी, बस यही मिलेगा भाई कि फलाने की जो बीवी है अपने दामाद के साथ, अपने चाचा के साथ वहाँ पे सर काट दिया गया, उसकी भैंस छूट गई, ये फलाने का ये चलता रहता है, तो आपके मतलब का है नहीं ये। तो फिर ये भी नहीं रहा, तो फिर क्या पढ़ें भाई? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप मेरे वीडियो पे रेगुलर आप वीडियो देखते हो, तो मैंने ब एक लगभग 1 से 2 महीने पहले वीडियो बनाया था कि एक तरीके से अच्छी बुक लिस्ट कौन होनी चाहिए और अच्छी मैगज़ीन कौन-सी है। तो मैंने वहाँ पे दृष्टि जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस की स्पेशली जो एक तरीके से पब्लिश की है दृष्टि ने, वो मैंने आपको सजेस्ट की थी, और वो अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका प्रीलिम्स किसी भी हालत में जो भी करंट के प्रश्न आते हैं, वहाँ से आप डील कर ले जाओगे। यानी कि जो दृष्टि पीसीएस यानी यूपी पीसीएस की जो भी करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन है, अगर आप रेगुलर पाठक हैं उसके, हर मंथली में रिलीज़ होती है वो, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपके पीसीएस प्री के लिए सफिशिएंट है। वहीं पर आती है मेंस की। मेंस के लिए कुछ फैक्चुअल डाटा और साथ में एक आपको आंसर राइटिंग के लिए भी वहाँ पे चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए जैसा कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, तो एक आता है विज़न आईएएस का हिंदी में, ठीक है? लगभग वो 1 से 2 महीने का, कोई अभी वर्तमान में जो आई है, वो अक्टूबर की मैगज़ीन आई है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं, तो आप वाक़ई में आपको लगेगा कि इसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको तैयार करना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैगज़ीन को ओपन करता हूँ, आपको बताऊँगा कि किस-किस तरीके से वहाँ पे आप पढ़ सकते हो और नोट्स तैयार कर सकते हो।
ये है आपका विजन आईएएस का हिंदी का मैगजीन, और ये अक्टूबर महीने का, जैसे मैंने अभी बताया कि 1-2 महीने पीछे चलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मैटर है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन अगर आप विजन आईएएस का डाउनलोड करते हैं तो उसके प्रोग्रेस सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसका जो पहला पेज है वहाँ पे पहला आर्टिकल जो है उस पर देखते हैं क्या क्या दिया है और किस तरीके से आपका प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। अब इसमें जो पहला सेक्शन है पॉलिटी का सेक्शन दिया गया है, और जो पहला आर्टिकल है वो आपका इसमें है कि भारत में भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण। इसके साथ में हम देखें क्या क्या करेंगे और नोट्स किस तरीके से हम लोग इसमें बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर का नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए आप अलग से अपना एक A4 शीट के एक बुक ले लीजिए, रजिस्टर आते हैं, या पंच करवा लीजिए किसी भी तरीके से, आपको वहां से मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी योजना चालू होती है तो सबसे पहले कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों चालू की गई है, उसको यहाँ पे देखना है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, उसकी थीम क्या है, वो आप साइड में लिख लीजिए। साथ में उसके पक्ष में चीजें होनी चाहिए कि कौन कौन से इसके लाभ होंगे, यानी कि इसके लाभ क्या क्या हैं। अब लाभ मिल गए, इसकी कमियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसकी कमियां क्या हैं, और साथ में इसके विशेषज्ञों की राय, यानी जो कई सारे इसमें विशेषज्ञ होते हैं जिस क्षेत्र से योजना चालू होती है उसमें वो क्या अपनी राय दे रहे हैं, किस तरीके से ये और भी एक तरीके से बेटर हो सकती थी, उन सब चीज़ों को लिखना है। और लास्ट में आपकी राय क्या है, जो भी योजना है जैसे PMKVY हो गई, आपकी राय क्या है उसमें, उसके फायदे हैं नुकसान है, एक तरीके से कंक्लूजन मेंस की तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका होना चाहिए आपका नोट्स बनाने का। अगर कोई भी प्री या मेंस के आप नोट्स बना रहे हो, डोंट मैटर, लेकिन यही इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अब इसमें देखते हैं हमको इस मैगजीन से किस तरीके से करना है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले क्या हो गया कि सुर्खियों में इसका रीजन क्या है, सरकार ने क्यों शुरू की, ठीक है, इसका उद्देश्य आपको पता चल गया, ठीक है। साथ में ये जो है ये बॉक्स इसको नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसमें जो दिया गया है वर्तमान स्थिति दी गई है, और वर्तमान स्थिति किसी भी एग्जाम में पूछने लायक है नहीं, तो यहाँ पे अपना टाइम मत खराब करिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो आपका है DL DIL RMP, ये जो है प्री के लिए आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए साइड में, या अगर आप नहीं नोट्स बना रहे हैं तो यहीं पे जो है पी करके राउंड मार दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप DIL RMP के बारे में पढ़ सकते हैं, छोटा सा कब शुरू किया गया, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, और मुख्य रूप से अगर लिखने को आ गया मेंस में कि DIL RMP क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए मेंस में, तो ये आपका मेंस का टॉपिक होगा। या अगर आप चाहते हैं तो नोट्स बनाने के लिए तो अपनी कॉपी में इसको एक तरीके से पॉइंट या फिगर फ्लो चार्ट किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, इसी से रिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे M लिख दीजिए, यानी कि ये जो पॉइंट आपका है वो मेंस के रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उद्देश्य आ गया, ये जो आपकी योजना शुरू की गई है उसके उद्देश्य क्या है वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको आप या तो आप हाईलाइट कर दीजिए, M लिख दिए, क्योंकि ये आपका प्री में तो पूछा नहीं जाएगा, ये मेंस का टॉपिक है, तो यहाँ पे आप M लिख दीजिए और काम आपका चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ ये आप पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साथ में ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में भूमि के स्वामित्व को मान्यता कैसे दी जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है, इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, और अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हैं, तो ये भी आपका मेंस का हो गया। यहाँ पे M लिख दीजिए और मेंस वाली अपने नोट्स में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये देखिए जो इसमें ब्रैकेट में देते हैं इस मैगजीन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपका पूरा का पूरा प्री का जो क्वेश्चन है वहां से फंस सकते हैं। जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि विशिष्ट भूखंड पहचान प्रणाली 14 अंक। ये भाई अगर आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम है, चाहे UPPCS का हो या PSC का हो, क्वेश्चन आना तय है, तो आप यहाँ पे क्या P लिख दीजिए, क्योंकि प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ULPIN कितने डिजिट का होता है या कितने अंकों का ये संख्या दी जाती है, तो आपकी विशेष रूप से इसको याद कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी गई हैं, ठीक है। ये योजनाएं कुछ दी गई हैं यहाँ पे, जैसे भूमि योजना है, ये भी आपकी प्रीलिम्स के लिए है। साथ में तेलंगाना की धरनी परियोजना है, पूछ सकता है कि भाई भूमि योजना किस राज्य से संबंधित है, या जो आपकी धरनी परियोजना है कहाँ से संबंधित है, इसके स्टेट पूछ सकते हैं। तो इसको आप ये प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है नहीं। अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म यहाँ पे दिए होते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ये जो फुल फॉर्म है देखिए, NIC ULPIN जो नंबर होता है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आपका GCV का नंबर है, ये इस तरीके से यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए हैं, इनको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सजेशन भी दिया गया कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। अभी का मतलब क्या है कि ये आपका कंक्लूजन है,
जो मेंस आंसर राइटिंग में जो लास्ट का पार्ट, सबसे अंतिम जो पैराग्राफ होता है वो यही होता है कि भाई आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो ये वही चीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मुख्य रूप से आपका मेंस के लिए है। अगर पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आ गया तो लास्ट में अगर आप इसको ही चेप दोगे, इसको ही कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो नंबर आपको फुल मिलने वाले हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी दी गई है यहाँ पे रामकथा किस तरीके से क्या है, इसमें आर्टिकल भी दिया गया है नीचे जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये यहाँ पे ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए है। जैसे कि आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 22 का सेकंड क्या है, 22 का थर्ड क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और 24 यहाँ पे दिया गया है कि क्या कौन कौन से प्रावधान है। तो ये सब चीजें आप अपने प्रीलिम्स के नोट्स में कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप पी कर करके यानी कि पी लग के आप इसके बाद में रिवीजन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको रिवाइज करना है प्रीलिम्स के लिए। अगर मेंस के लिए कर रहे हैं तो आपको मेंस में यहाँ पे अपने नोट्स में इसको एक तरीके से पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आप यकीन मानिए कोई भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कौन सा आर्टिकल था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ठीक है, और द हिंदू में भी यही सब चीज़ें दी होंगी, लेकिन वहाँ पे क्या है आपको समझना एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो वोकेबलरी है बहुत ही भाई एक तरीके से आप मान के चलिए कि समझने के ऊपर जाती है। केवल CBSE वाले या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर इसको पढ़ते हैं सभी कुछ आपको एक ही मैगजीन में यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो द विजन IAS की मैगजीन है उसमें सब कुछ मिल जाता है, हर डायमेंशन से उसमें एक्सप्लेन किया होता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 1 हफ्ते के अंदर वो आराम से अच्छे से उसके नोट्स बन जाएंगे और आप अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ में इसको शेयर करिए। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।